हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे क्विज एप्लीकेशन में मेन फंक्शनैलिटी यानी किसी भी क्वेश्चन को डिस्प्ले कराना और उसके बाद सही आंसर पर क्लिक करने पर स्कोर ऐड करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करना। ये जो फंक्शनैलिटी है, इस मेन फंक्शनैलिटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये आज देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का कुछ हमारा इंटरफेस तैयार हो गया है। इसमें हमने CSS वगैरह कुछ नहीं डाली, लेकिन दिस इज इट। सो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन अभी हमारे डेटाबेस में हैं। हम इनको डिस्प्ले कैसे करें? सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन को तो आप कैसे भी डिस्प्ले कर सकते हो, एक हेडिंग लगा दो, पैराग्राफ लगा दो, बट जो ऑप्शंस है ना, ये क्लिकेबल होने चाहिए। तो इनको क्लिकेबल कैसे बनाना है? तो उसके लिए हम इनको फॉर्म के इनपुट सबमिट में दे देंगे, यानी कि एक सबमिट टाइप इनपुट बना देंगे, ताकि जब भी किसी बटन पे क्लिक हो तो वो अपनी ही वैल्यू, यानी कि उस बटन पे क्या आंसर लिखा है, ये चीज़ फॉर्म को सबमिट कर दे। ठीक है, तो ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसको चेंज करना है। तो हम index.html में आएंगे और यहाँ पर पैराग्राफ की जगह फॉर्म्स लगा देंगे। तो इन पैराग्राफ्स को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म लगा दिया, पोस्ट टाइप का, एक्शन की जरूरत नहीं है, मेथड हमने पोस्ट लगाया। अब जैंगो के किसी भी फॉर्म के अंदर CSRF टोकन होता ही है, तो वो लगा दिया। अब हमको यहाँ पे इनपुट्स चाहिए, तो सबसे पहला इनपुट तो ये हो जाएगा सबमिट, यानी कि जब सबमिट पर क्लिक करें, सबसे पहले मान लो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन दिखाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए i.1 कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है फॉर i इन क्वेश्चंस। सो i.1 मैंने कर दिया। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरा। ओके, लेकिन क्या इससे मेरा काम हो गया? नहीं, क्योंकि फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म कौन सा वाला सबमिट हुआ है, मतलब किस ऑप्शन पर क्लिक किया गया, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 और इनपुट देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप इनपुट देंगे हिडन, एक हिडन इनपुट जिसको यूज़र ऊपर से एक्सेस ना कर सके। इसका नाम हो जाएगा टारगेट और इसकी वैल्यू हो जाएगी आंसर या ऑप्शन क्लिक। ऐसा आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे एक और इनपुट यहाँ आएगा, ये भी हिडन, और इसका नाम हो जाएगा आंसर वैल्यू और वैल्यू हो जाएगी इसकी जो भी आंसर की वैल्यू है, यानी कि i.1। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा तो हम चेक कर लेंगे कि अगर इस फॉर्म का, क्योंकि आपके पेज पे और भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि यही एक फॉर्म हो। तो इस फॉर्म पर जो सबमिट हुआ, जिसके साथ पूरा पेज सबमिट हुआ, वो कौन सा फॉर्म था, ये पता करने के लिए हम टारगेट चेक करेंगे। देन जब हमको पता चल जाएगा कि एक ऑप्शन वाला फॉर्म था, तो कौन सा ऑप्शन क्लिक हुआ, ये पता करने के लिए हम आंसर की वैल्यू चेक करेंगे। एंड देन उसको चेक करेंगे कि वो डेटाबेस के अंदर जो क्वेश्चन है उसके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, एंड अगर कर रहा है देन गुड। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है, हम आंसर की वैल्यू, लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे रिट्राइव करेंगे? तो उसके लिए हमें क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए। सो इंस्टेड, चलो आंसर वैल्यू अब के लिए रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्वेश्चन वैल्यू भी निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, अगर टारगेट जो है वो अपन ने ले लिया और वो ऐड क्वेश्चन के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें होंगी। अब यहीं हम एक और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ टारगेट इक्वल्स नॉट ऐड क्वेश्चन, हमने टारगेट क्या रखा था, ऑप्शन क्लिक। तो अगर ऑप्शन क्लिक हुआ है, ये चीज़ उसका टारगेट है, देन हम क्या करेंगे, आंसर वैल्यू इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट आंसर वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या आंसर यूज़र ने दिया ये हमको पता चल गया। अब हमें टैली करना है कि आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन भी पता होना चाहिए।
तो क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? तो हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन आ किस तरह है। तो यहाँ तो फॉर आई इन क्वेश्चन एक पूरी लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक लूप हम एक सिंगल फॉर्म रखते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन अपने पेज पर एक टाइम पे लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे इंस्टेड ऑफ फॉर आई इन क्वेश्चंस, ये लूप लगाने की जगह है, यहाँ लिख देते हैं दिस इज द क्वेश्चन एंड देन यहाँ हमने फॉर्म लगा दिया। अब इसके जो ऑप्शन है ना, ये एक ऑप्शन हुआ, तो ऐसा ही हमको फॉर्म हर एक ऑप्शन के लिए लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और केवल अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन, देन यहाँ मैं i.1 की जगह ऑप्शन 1 लिख देता हूँ, OP1, और यहाँ मैं i.1 की जगह OP2, i.1 की जगह OP3, एंड यहाँ पे i.1 की जगह OP4। हाँ, मैंने यहाँ आंसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये नहीं बताना फ्रंट एंड को कि मेरा आंसर क्या है, कोई अगर इंस्पेक्ट करके चेक कर ले तो अब हमारे ऑप्शंस बन चुके हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ आगे किस तरीके से दिख रहा है हमारा जो इंटरफेस है। ओके, सो हमने एंड फॉर नहीं किया है, इसको हटा देते हैं, हम फॉर लूप हटा चुके हैं। हाँ, और हमारे व्यूज़ में हमने, चलो यहाँ तो ठीक है सब, एंड ये देखो इस तरीके से हमारे बटन्स हमको दिख रहे हैं। सो अब ये बटन्स इस तरीके से क्यों दिख रहे हैं? इनपुट टाइप इक्वल सबमिट वैल्यू इक्वल्स i.1, यहाँ वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया, वैल्यू को भी चेंज कर लेते हैं, OP1, OP2, OP3, OP4, और अभी जो ऑप्शंस है ना, ये हमें व्यूज में से कॉन्टेक्स्ट की तरफ भेजने हैं, ठीक है। तो अब मैं जो होम है ना, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल, इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्वेश्चन इक्वल्स और क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, क्वेश्चन लिस्ट इक्वल्स क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर बनाते हैं जो कि इनिशियली 0 होगा। अब ऑब्वियसली हर एक यूज़र के लिए अलग अलग नंबर चल रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ नॉट क्यू नंबर इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कीज, रिक्वेस्ट डॉट सेशन क्यू नंबर इक्वल 0, ठीक है। तो हमने एक नया वेरिएबल क्यू नंबर रिक्वेस्ट के सेशन में इंस्टॉल कर दिया, एंड यहाँ कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन लिस्ट की इंडेक्स, कौन से इंडेक्स, क्यू नंबर, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन क्यू नंबर, तो जो भी क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है वो क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ हमने एडमिन पैनल पे कर दिया एक काम, अब हमको यहाँ पे चेक करना है इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो हम क्या करें, टारगेट ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट टारगेट, इफ टारगेट इक्वल्स ऑप्शन क्लिक, अगर ऑप्शन क्लिक हुआ है, आई होप मैंने टारगेट की वैल्यू यही सेट की थी, हाँ यही है, अगर ऑप्शन क्लिक हुआ है
देन आपको क्या करना है, तो आंसर वैल्यू इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट आंसर वैल्यू। आंसर की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना, हम उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर की वैल्यू टैली कर लेते हैं। सो ये कैसे होगा, इफ क्वेश्चन लिस्ट इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट सेशन क्यू नंबर डॉट आंसर इक्वल्स आंसर वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन लिस्ट के अंदर जो नंबर का क्वेश्चन चल रहा है उस इंडेक्स पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर की वैल्यू अगर उस आंसर से मैच्ड है जो यूजर ने दिया, देन हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सबसे पहले तो क्यू नंबर को बढ़ा देंगे, यानी क्वेश्चन अगला है, इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन क्यू नंबर ये ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिस्ट -1, यानी कि क्वेश्चन लिस्ट की जो लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें जो है उसमें से एक घटा दो, अगर उससे बड़ा ये क्यू नंबर हो जाए, रिटर्न रीडायरेक्ट, और इसको कहीं पे भी अभी के लिए रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम, बाद में हम इसका रिजल्ट पेज बनाएंगे। रीडायरेक्ट हमने ले लिया, ठीक है। तो हमने रीडायरेक्ट कर दिया किसी दूसरे पेज पे, अगर क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं तो, ठीक है। एंड ये हुआ हो या ना हुआ हो, रिक्वेस्ट डॉट सेशन स्कोर प्लस इक्वल्स 1। तो रिक्वेस्ट के सेशन में अगर स्कोर नहीं है तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन स्कोर इक्वल 0, ये भी यहाँ क्यू नंबर डिफाइन करते वक्त ही साथ में लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर हमारा आंसर सही है तो स्कोर हमारा ऐड हो जाएगा, बट अगर ऑप्शन क्लिक हुआ है, आंसर की वैल्यू ली, एंड देन एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, आंसर मैच कर गया, क्या हम तब ही केवल और केवल क्वेश्चन नंबर बढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं है, हम तो क्वेश्चन नंबर बढ़ाएंगे चाहे आंसर मैच करे या ना करे, इसलिए हम इसको बाहर ले आए। अब मेरे ख्याल से ये ठीक से काम करना चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने OP1 और वो सब अभी तक दिया कि नहीं। सो या हमको ऐसे नहीं देना, हमने कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन तो यहाँ डिफाइन कर दिया, अब OP1 OP2 OP3 ये सब भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये लूप हटाएंगे एंड देन यहाँ लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट OP1 और क्यों ना हम यहाँ एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दें, QS इक्वल्स क्वेश्चन लिस्ट इंडेक्स रिक्वेस्ट डॉट सेशन क्यू नंबर, और अब यहाँ पे हम QS इस्तेमाल कर लें इंस्टेड ऑफ ऑल दिस। डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो टेक्स्ट था वो हमने इसको दे दिया क्वेश्चन को, देन कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन 1 में QS डॉट OP1, फिर कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन 2 में QS डॉट OP2, कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शन 3 में QS डॉट OP3 एंड कॉन्टेक्स्ट के OP4 में QS डॉट आंसर। अब देखो जो आंसर है वो हमेशा ऑप्शन 4 में ही जाएगा क्या? नहीं,
तो इस चीज़ को रैंडमाइज करेंगे हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, बट फिलहाल के लिए हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। ओके, सारे हमने कॉन्टेक्स्ट भी दे दिए। अब देखते हैं हमारा पेज अब कैसा लगता है। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन सही से आ गया, व्हाट इज पाइथन, फूड आइटम, टॉय, बर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब बटन्स मेरे पास आ रहे हैं। अब अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्लिक करूँ जो कि करेक्ट आंसर होता है, देन ये पेज रीलोड हो गया। लेट्स सी क्या होता है। सो सबमिट हुआ एंड देन सबमिट होने के बाद में टारगेट आया होगा, देन टारगेट ऑप्शन क्लिक हुआ होगा, आंसर वैल्यू ये हो गई होगी, रिक्वेस्ट सेशन क्यू नंबर प्लस इक्वल्स 1, ये नहीं हुआ है। सो लेट्स सी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, डिबग करते हैं, प्रिंट कमिंग हियर, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, सो बेसिकली हुआ ये कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट को जो है अपडेट नहीं किया। तो ये जो चीज़ है इसको हमें यहाँ, एक सेकेंड, इसको ऊपर ही रहने दो, इसको कॉपी करके और यहाँ जहाँ हमने चेंज कर दिया ना क्वेश्चन नंबर, वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। यस, और जो क्वेश्चन है इसको भी हमें दोबारा से यहाँ लेना पड़ेगा। अब देखते हैं व्हाट इज योर नेम। अब देखो मेरे पर्टिकुलर अकाउंट में क्योंकि सेशन सेम चल रहा है इसलिए क्वेश्चन चेंज हो गया, व्हाट इज योर नेम आने लग गया, यानी कि अब ये चीज़ सही से काम कर रही है। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज योर नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आयुष्मान पर क्लिक किया। अब देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता रहा है, तो इस चीज़ के लिए ना मैंने यहाँ पे ये लगाया था, इफ क्वेश्चन लिस्ट रिक्वेस्ट सेशन क्यू नंबर डॉट आंसर। एक सेकेंड, अच्छा ये जो पार्ट है ना ये हमको यहाँ लगाना है, इसको मैं मूव करना भूल गया। अब ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं, एक नया सेशन क्रिएट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड, व्हाट इज योर नेम, आयुष्मान। ओके, और ये देखो हम लीडर बोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गए, परफेक्ट। तो ये चीज़ अब सही से काम कर रही है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस में एडवांस हो रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज़ बचती है छोटी सी, वो है स्कोर को स्क्रीन पे दिखाना। सो बेसिकली हम रिक्वेस्ट के सेशन में जब डाल रहे हैं तो रिक्वेस्ट के सेशन के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट में भी डाल देते हैं। तो यहाँ जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं रेंडर, इससे पहले कॉन्टेक्स्ट स्कोर इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट सेशन स्कोर ये दे दिया हमने, एंड इंडेक्स डॉट HTML जो है यहाँ पे हमें बस इसको कहीं डिस्प्ले करना है। सो एक H2 ही ले लेते हैं हम, स्कोर और अब देखते हैं, इसको क्लोज किया, एक न्यू सेशन ओपन किया, देखो स्कोर 0 आ रहा है। सही आंसर पर क्लिक करूंगा, स्कोर अभी भी 0 है। सो लेट्स चेक यहाँ क्या दिक्कत हुई है। व्यूज में इक्वेशन स्कोर ठीक है, हम स्कोर को अपेंड कर रहे हैं। इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन इफ क्वेश्चन लिस्ट, सो इंस्टेड ऑफ इसके हम यहाँ QS कर सकते हैं। अगर QS का आंसर वैल्यू इक्वल है तो रिक्वेस्ट के सेशन में स्कोर को ऐड करो एंड कॉन्टेक्स्ट के स्कोर को भी अपडेट कर दो।
ये तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। प्रिंट आई एम कमिंग हियर, अब देखते हैं, एक नया सेशन क्रिएट करते हैं। आई एम कमिंग हियर जैसा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, यानी कि हमारा वो जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर लेता हूँ। क्लिक किया, लीडर बोर्ड पर रिडायरेक्ट हुए। ठीक है, आयुष्मान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सेकेंड, ये क्या प्रिंट हो रहा है? ये तो आंसर है और यहाँ आयुष्मान आ गया। वेट, शायद हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करने में मिसमैच कर दिया। OP1, OP2, OP3, OP4 आंसर वैल्यू, तो आंसर वैल्यू तो सही है, हम सही से दे रहे हैं। तो हमने जब लास्ट वाले पे क्लिक किया तो OP4 गया होगा, देन OP4 आंसर वैल्यू में गया इक्वल्स QS.answer। ठीक है, QS.answer सही है, आंसर सही से आ भी रहा है। फिर आंसर वैल्यू को आंसर वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर वैल्यू प्रिंट करते हैं। एक सेकेंड, सही तो है, सही है। आयुष्मान इज द करेक्ट आंसर। आयुष्मान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कैसे प्रिंट हुआ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आयुष्मान सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। वेट, एक काम करते हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ, फिर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर नेम? अब ये सीधा ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? मैं इसका डेटा डिलीट करता हूँ। व्हाट इज पाइथन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर क्लिक किया। व्हाट इज योर नेम? आयुष्मान पर क्लिक किया, लेकिन ये देखो आयुष्मान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही प्रिंट हो रहा है। तो मैंने प्रिंट क्या किया यहाँ पे, QS.answer आंसर वैल्यू। ओके, अरे हाँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मुझे यहाँ पहले लगाना चाहिए। क्लिक, एक्चुअली जो पूरा काम है ये मेरे को पहले कर लेना चाहिए। अब देखते हैं। हाँ, अब ये सही से अपेंड हो रहा है। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हम जो क्वेश्चन था उसको पहले चेंज कर रहे थे एंड देन उसके बाद आंसर टैली कर रहे थे। सो ये केवल एक कमांड्स के ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ एकदम ठीक है, स्कोर अपडेट हो रहा है एंड हम रीडायरेक्ट भी हो रहे हैं। सो ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले वीडियोस में हम इसको इम्प्रूव करेंगे, इस UI को इम्प्रूव करेंगे एंड आगे और फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।